आज इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स को ऐड कैसे करना है एंड शो कैसे करना है अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऐड करने का काम करेंगे हम, एक मॉडल होगा, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन एजेक्स के द्वारा ही हम यहाँ पर ऐड करने का काम करेंगे। मैं ज्यादातर एजेक्स यूज करूंगा अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी होगी अपने मॉडल के डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि सब्जेक्ट्स ऐड करने का काम करेगी, मतलब इसमें सब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पर इस टेबल का नाम रख लेता हूँ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 कॉलम हैं, आपके 4 कॉलम यहाँ पर हम रहने देंगे। फर्स्ट वन इज आपका आईडी जो कि इंट होगा एंड देन इसकी जो लेंथ है हमने 11 कर दी है और इसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब प्राइमरी की बन चुका है, ठीक है। एंड देन आपका आएगा सब्जेक्ट नेम, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ही रख दिया है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्रिएटेड एट एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका अपडेटेड एट, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डेट एंड टाइम स्टैम्प कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने टाइम स्टैम्प कर दिया इसको भी एंड देन मैं सेम इसको भी टाइम स्टैम्प कर दूंगा, ठीक है। और इनको हम बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। एंड देन जो सब्जेक्ट होगा वो बैरकर रख लेते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट हम रख लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो हम रख लेते हैं 255, ठीक है। तो ये हमारा जो है डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमको करना क्या है, इस सब्जेक्ट्स टेबल का यूज करके अपने डेटाबेस में एंट्री करानी है। तो यहाँ पर मैं बात करूं अपने एडमिन पैनल की बात, तो यहाँ पर एडमिन 1 2 3 कर रहा हूं, मैं लॉगिन कर रहा हूं एडमिन को। तो अभी कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है, ठीक है। मैं चाहूंगा यहाँ पर एक बटन हो जो कि ऐड सब्जेक्ट का हो और उसके ऊपर एक मॉडल आए, फिर एजेक्स के द्वारा वहां पर क्या हो, डेटा ऐड हो जाए, ठीक है। और नीचे साथ के साथ आपका जो है डेटा शो होता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बूट स्ट्रैप के हम कुछ यूज करेंगे मॉडल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे, बूट स्ट्रैप मॉडल लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आपको बूट स्ट्रैप के मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। पर अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हम बना लेते हैं। लाइक मेरा अभी एक ऑथ कंट्रोलर बना हुआ है। अब मैं चाहूंगा एक एडमिन कंट्रोलर हो जिसमें मेरे एडमिन से रिलेटेड जितने भी काम हो वो मेरे यहाँ पर स्टोर हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एडमिन कंट्रोलर में यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है क्रिएट होने में और मेरे को यहाँ पर एक मॉडल की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं जो है कैंसिल कर देता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा किस तरीके से वर्किंग होगा। तो अभी यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ, हाँ क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और मेरे को यहाँ पर एक मॉडल की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं मॉडल क्रिएट करूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मॉडल का नेम जो होगा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टेबल का नाम है आपका सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया ये मॉडल एंड देन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टेप क्या लेना है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा हम व्यू को संभाल लेते हैं क्योंकि हम बाद में वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो मॉडल के पास तो आ चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे जाना होगा, हम वर्टिकली मॉडल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं इस मॉडल को यूज कर लेता हूँ जो कि वर्टिकली आ रहा है। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिन का जो काम है वो हम इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ये मेरा बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट था मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक H2 तो रख ही लेता हूँ जो मेरा बाय डिफॉल्ट था ही बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स होगा सिंपल, ठीक है, सब्जेक्ट। ये मैंने इतना मतलब एक मीनू टाइप में बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है पेस्ट कर दिया एंड देन यहाँ पर अभी आप देखोगे कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, ठीक है। तो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो है सर्व नहीं किया है। तो PHP आर्टिजन सर्व एंड देन जो है आपको जो है व्यू दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू कुछ इस तरीके का आएगा, हाँ आ चुका है, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर लॉन्च डेमो मॉडल आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा इसका चेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजमेंट करने होंगे। लाइक हमारे जो बटन के अंदर है हमें टैग चाहिए होगा ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता ही है ऐड सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो बटन है वो हम रख लेते हैं, पर ये जो आईडी है मॉडल की वो हम चेंज कर लेते हैं। लाइक मैं चाहूंगा कि इसकी वो ऐड सब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। मैंने इस तरीके की जो है इसकी आईडी रख लिया और ये डेटा टारगेट को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का शो होगा जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो मॉडल टाइटल आ रहा है, क्लोज आ रहा है, सेव चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें थोड़ा चेंजमेंट करने हैं अपने इस किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा टाइटल था मॉडल टाइटल उसको मैं चेंज कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐड सब्जेक्ट, ठीक है।
एंड देन मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। फॉर्म के अंदर हमें जो है यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिव दिख रहा है ये बेसिकली हमारा है डिव कंटेंट तक का, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। और मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ही क्या करूंगा, एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म हम यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहे हैं और इस फॉर्म को जो है मैं क्लोज करूंगा कहाँ पर, इसके एंड में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ और इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अब प्रॉपर कोड दिखाई दे, ठीक है। एंड मैं इसको आईडी दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एजेक्स का यूज करूंगा डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, मैंने इसलिए फॉर्म को आईडी दी हुई है ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन मेरे को यहाँ पर कुछ फील्ड्स वगैरह क्रिएट करनी होंगी। सबसे पहले लाइक मैं चाहूंगा एक लेवल हो, ठीक है। तो लेवल देखिए मैं डिजाइन तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा लग रहा है आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बोला सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट जो है एंटर करवानी होगी, तो मैंने बोला सब्जेक्ट। एंड देन मैंने एक इनपुट टाइप क्रिएट करवा रहा हूँ यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड देन नेम इज सब्जेक्ट, एंड देन प्लेस होल्डर इज प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर सब्जेक्ट नेम, या जो भी आपको पसंद लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन जो सेव चेंजेस है इसको हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। और इसको हम इनपुट टाइप सबमिट करेंगे, इसको हम इनपुट टाइप बटन नहीं करेंगे वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके का जो है व्यू आपको नजर आएगा जैसे मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड सब्जेक्ट आ चुका है, इसका आप थोड़ा व्यू अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोज करता हूँ, क्लोज होता है। एंड देन यहाँ पर जो है ऐड करूंगा तो ये फॉर्म जो है रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले तो डेटा को ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस फील्ड को जो है रिक्वायर्ड करके चलते हैं क्योंकि इस फील्ड मैं फ्रंट एंड साइड से ही इसे रिक्वायर्ड करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने बेसिकली व्यू के सामने जो है अपना कोड कर लिया है व्यू के साथ, ठीक है। तो अभी हमें बाकी कोड करना होगा, एजेक्स वगैरह हिट करनी होगी, पर अभी सबसे पहले हमारी बात होगी राउटिंग के साथ, ठीक है। क्योंकि राउटिंग से ही हम अपना पॉइंट बनाएंगे। राउटिंग में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना कंट्रोलर जो है ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है ऑथ कंट्रोलर को, तो मैंने एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेरा एडमिन कंट्रोलर जो है यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको करेक्ट दिखाई दे, ठीक है। तो मेरा एडमिन कंट्रोलर यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है। और जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, आपने मेरा लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने एडमिन डैशबोर्ड एंड स्टूडेंट डैशबोर्ड अलग अलग बनाए हुए हैं, मेडल्स वेयर भी अलग अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं वर्क करूंगा इस चेक एडमिन के अंदर, जो मेरा ऑथ यहाँ पर वो लगाए हुए है मिडल वेयर चेक एडमिन। तो ये एडमिन के लिए बनाया हुआ है, तो इसके अंदर हम जो है वर्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा राउटिंग के लिए हम यहाँ पर कमेंट बना देते हैं सब्जेक्ट राउट, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट से राउट होंगे वो इस कमेंट के अंदर होंगे। तो मैं पोस्ट बनाऊंगा क्योंकि मैं जब एजेक्स हिट कराऊंगा, सब्जेक्ट ऐड कराऊंगा, तो मेरी पोस्ट जो है पोस्ट मेथड जो है हिट होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया ऐड सब्जेक्ट नाम का आपका जो है राउट होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट नाम का राउट क्रिएट कर लिया है। एंड देन आपका क्या है, एडमिन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन उसका जो है एक मेथड कॉल होगा जिसका हम नेम रखेंगे ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी ए स्मॉल लग रही है मेरे को, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट एंड द नेम इज ऑफ दिस राउट इज ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने जो है नेम भी इसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपने मॉडल बनाया ना उसमें थोड़ी हम सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। क्यों सेटिंग्स करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोलर में हम बाद में जाएंगे, तो मैं एक प्रॉपर वे लेकर के चलूंगा मॉडल्स ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेटिंग में तो कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको प्रोटेक्टेड फिल लेवल ऐड कर देना, ठीक है। अब आप बोलोगे फिल लेवल क्यों ऐड करवा रहे हो, बिना फिल लेवल के क्या काम नहीं होगा? हाँ हो सकता है यार, पर ऐसा होता है कि आप कभी कभी क्या होगा, जैसे आप मैं बताऊंगा अभी आप क्या करिए, यहाँ पर किसको फिल लेवल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो सब्जेक्ट नाम का फील्ड है यही आपका ऐड होगा, मतलब इंसर्ट होगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिल लेवल का आप इसलिए यूज करते हो लाइक आपको मान के चलिए आप न्यू कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप ऐड नहीं करा रहे हो डेटा, डायरेक्ट आपने इंसर्ट यूज किया या आपने क्रिएट और अपडेट यूज किया, तो उस केस के लिए आपको फिल लेवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिल लेवल के अंदर आप अपने कॉलम्स नेम पास कर देते हो। ये तो आपकी सब्जेक्ट की सेटिंग्स हो गई जो भी आपको करनी है। एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स, एंड देन आपका एडमिन कंट्रोलर। इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना मॉडल ऐड कर लेते हैं, स्लैश यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, एंड देन आपका क्या मॉडल आएगा यहाँ पर, जो आपका मॉडल है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पर लेकर आ चुके हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अभी आपको करना है क्या, यहाँ पर आप मेथड क्रिएट करोगे पब्लिक फंक्शन, एंड देन पब्लिक फंक्शन, और जो आपका ऐड सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर जो है मेथड क्रिएट कर रहे हो।
मेथड आपने क्रिएट किया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपने रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने ऐड सब्जेक्ट नाम का मेथड जो है क्रिएट कर लिया अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर क्या पास किया हुआ है, हाँ ऐड सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों सब्जेक्ट कॉपी हो गया था, ठीक है। तो ऐड सब्जेक्ट हमने यहाँ पर डाल दिया है। अभी देखिए हम व्यू पर आते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमको फॉर्म को रोकना है एंड देन हमें एजेक्स के साथ वर्किंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर वे में हमें एजेक्स के साथ वर्किंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमें क्या करना होगा, लिंक ऐड करना होगा jQuery का, ठीक है। jQuery का CDN, तभी क्योंकि मैं यहाँ पर jQuery का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूं इस लेआउट के अंदर एडमिन लेआउट, ठीक है। एडमिन लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोई लिंक ऐड नहीं किया हुआ है, हालांकि एक ऐड है jQuery का, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये वर्किंग करेगा या नहीं, हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं एंड देन अपनी वर्किंग जो है स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारा कोड करना है हमें। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वे में नजर आए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करूंगा। डॉक्यूमेंट जब मेरा रेडी होगा तब मैं यहाँ पर एक फंक्शन इनर फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर पता है कि आपको यहाँ पर कि web.php में आपने यहाँ पर पोस्ट मेथड बनाया हुआ है, और पोस्ट मेथड जब भी आप बनाते हो तो आपको पता है कि आपको फॉर्म से क्या करना होता है, CSRF टोकन रिटर्न मतलब भेजना होता है, ठीक है। रिटर्न नहीं करना, मतलब भेजना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर @CSRF टोकन जो है ऐड कर दिया है। बाकी आपका जो है एक फील्ड है ये इसमें सब्जेक्ट का, तो आपका वर्किंग चलेगा सारा काम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी का यूज करेंगे, फॉर्म की आईडी का, जिससे कि सबसे पहले तो हमें फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर एंड देन यहाँ पर हम हैश एंड देन आपका ऐड सब्जेक्ट डॉट सबमिट होता है, ठीक है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एजेक्स हिट कराएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर देते हैं एज अ पैरामीटर ई एंड देन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब कि आपके फॉर्म को जो है रोका जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रोक दिया है अपने फॉर्म को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर अपने फॉर्म का डेटा लेना होगा, क्योंकि अब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो मैंने एक फॉर्म डेटा नाम करके वेरिएबल बना लिया है एंड देन मैं क्या करूंगा, जो मेरा करंट फॉर्म सबमिट हो रहा है तो मैं दिस से उसे पॉइंट करूंगा एंड देन उसे सीरियलाइज कर लूंगा, ठीक है। सीरियलाइज करके मेरे को पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर डॉट एजेक्स हिट करूंगा एंड देन एजेक्स में आपका क्या क्या जाएगा। फर्स्ट वन इज आपका यूआरएल में आपको पता ही है कि क्या रखना है। यूआरएल में आप क्या रखोगे, ये जो आपने नेम रखा है ना यहाँ पर, ये आपका नेम जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से ब्लेडिंग के अंदर जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है राउट पास कर दिया, ठीक है, अपना ऐड सब्जेक्ट वाला राउट एंड देन यूआरएल के बाद आपका टाइप इसका है पोस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पोस्ट रखा क्योंकि ये आपका पोस्ट मेथड था एंड देन डेटा में आप क्या कर रहे हो, फॉर्म डेटा को यहाँ पर पास कर दे रहे हो, ठीक है। एंड देन सक्सेस, मतलब जब भी सक्सेस हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास एक फंक्शन जो है ये चलेगा। तो ये जो है डेटा ले रहा होगा जो कि बैकएंड साइड से आ रहा होगा, ठीक है, मतलब कंट्रोलर से। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो या आप टेस्टिंग के लिए चेक कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो डेटा आपने यहाँ पर शो करा दिया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्या ये हमारी वर्किंग हो रही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एडमिन कंट्रोलर में आ जाते हैं और हम यहाँ पे एक बार रिटर्न करा देते हैं डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है। मतलब हम यहाँ से एक बार टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर वर्किंग होता है या नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और मैं थोड़ा कंसोल डॉट लॉग भी करूंगा, मतलब कंसोल डॉट लॉग किया है तो मैं कंसोल पर चेक भी करूंगा कि क्या प्रॉपर वर्किंग होता है या नहीं। तो हम थोड़ा ये क्या बोलता है, ऐड सब्जेक्ट, हाँ सॉरी मेरे को ऑप्टिमाइज करना होगा क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर web.php को अपडेट किया है। तो php artisan optimize एंड देन अगेन php artisan serve। तो यहाँ पर जो है अभी वर्किंग करेगा, तो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पहले, तो क्या कोई एरर तो नहीं आ रही। तो यहाँ पर आ रही है डॉलर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है डॉलर इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि आपका जो है ये जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है स्क्रिप्ट jQuery.min.js ये वर्किंग में नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, करंट लिंक ले लेते हैं, तो jQuery CDN, क्योंकि यहाँ पर जो है ओल्ड CDN होगा इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है।
तो मैं jQuery सॉरी W3 स्कूल से लूंगा, क्योंकि वहां से मेरे को स्क्रिप्ट के साथ मिल जाएगा, स्क्रिप्ट टैग के साथ। तो मैं वहीं से ले लूंगा, क्योंकि यहाँ से ये अपडेटेड हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गेट किया एंड देन मैंने इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो ओल्ड हो चुका है, ठीक है। और मैं इसको जो है टॉप पर ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरा न्यू यूआरएल है, ठीक है। और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या अभी मेरे को कोई एरर देखने को मिलती है। हाँ, अभी ठीक है, प्रॉपर वे में है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट करता हूँ कि क्या मेरे को गेट होगा डेटा या नहीं, ठीक है। तो मैंने मैथ ऐड किया, तो मैंने ऐड किया, देख सकते हो गाइज आपके पास वहां से डेटा आ रहा है कंट्रोलर से, आपका टोकन था उसमें सब्जेक्ट थी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं, web.php को मैं क्लोज करता हूँ, एडमिन लेआउट को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे को यहाँ पर करना है, मैं ट्राई कैच के साथ यहाँ पर वर्किंग करूंगा, क्योंकि जब भी आप एजेक्स वगैरह यूज करते हो तो आपको ट्राई कैच यूज करना चाहिए, ठीक है। ट्राई कैच एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन पास करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन, ठीक है, सॉरी मेरे को फॉरवर्ड स्लैश एक्सेप्शन $E, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया है एंड देन यहाँ से मेरे को लगता है कि कोई एक्सेप्शन आती है, क्योंकि आप ये तो नहीं चाहोगे कि यूजर को कोई एरर वगैरह देखने को मिले, तो हम सारा हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में, हम जो है यहाँ से डेटा पास करेंगे इन एन एरे, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका सक्सेस में हम देंगे यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि आपकी जो है एक्सेप्शन आई है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका मैसेज में हम यहाँ से रख देंगे $E, और उसके अंदर एक मेथड होता है गेट मैसेज, तो हम उससे डेटा को ले लेंगे, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ट्रू पास कर देंगे, क्योंकि ट्राई के अंदर ये परफेक्टली चल रहा होगा, ट्रू। एंड देन हम यहाँ से बोल देंगे सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने ये यहाँ पर जो है मैसेज प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम ऊपर जो है इसके ऊपर वर्किंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट कॉलन कॉलन इंसर्ट। देखिए अब मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं न्यू करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली काफी अच्छा है, आपको बार बार न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सेव नहीं कराने की जरूरत है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कॉलम नेम पास करिए एंड देन आपकी जो रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है आपने वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, पास कर दिया। तो जो मेरा नेम आ रहा है वो आ रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे फ्रंट एंड की जो फाइल है विलेड वाली, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट है इसका नेम, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर जो है गेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने पास कर दिया सब्जेक्ट, और ये मेरे को क्या करेगा, इंसर्ट करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ से जो है मेरा सक्सेस चला जाएगा ट्रू। एंड देन यहाँ पर आपका सारा काम हो चुका है, तो थोड़ा एन कैपिटल कर लेते हैं इसका। एंड देन यहाँ पर जब सारा काम हो जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ चेक्स लगाने होंगे, ठीक है। चेक्स क्यों लगाने, बेसिकली हमें चेक करना है ना कि भाई फ्रंट बैक एंड साइड से, मतलब कि जो कंट्रोलर है उधर से क्या कोड आ रहा है, ठीक है। सक्सेस से यहाँ पर हम चेक करेंगे डेटा डॉट सक्सेस इक्वल इक्वल ट्रू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, विंडो को जो है रिफ्रेश करेंगे, मतलब लोकेशन को, लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। मतलब मैं चाहूंगा कि उसी टाइम पर क्या हो जाए, लोकेशन जो है रीलोड हो जाए जब यहाँ से ऐड होगा सब्जेक्ट, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, मतलब कि एल्स में क्या है, आपकी एरर आ रही होगी, मतलब कि सक्सेस जो है फॉल्स होगा, तो उस टाइम पर हम क्या कराएंगे, कंसोल करा सकते हो या आप अलर्ट भी करा सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला डेटा डॉट MSG, मतलब कि आपने जो मैसेज था एरर का वो आपने प्रिंट करा दिया। तो बस इतना काम करना था और ये आपका जो है प्रॉफिट मतलब प्रोफेशनली वर्किंग करेगा। लाइक मैं ऐड सब्जेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से मैथ ऐड किया, ठीक है। तो क्या ऐड होगा, तो यहाँ पर हमने क्या देख सकते हो गाइस, ऐड हो चुका है, पर अभी हमने शो नहीं कराया, अभी हम शो कराने वाला भी काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं डेटाबेस में देख रहा हूँ कि क्या ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज किया हुआ है, तो देखते हैं कि क्या आपको आउटपुट मिलता है, चेक कर लेते हैं। हाँ, देख सकते हो गाइस मैथ ऐड हो चुका है। अब हमारी बारी है यहाँ पर शो कराने की, तो हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की ही टेबल यूज कर लेते हैं, लाइक टेबल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा टेबल, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, टेबल आ चुकी है आपकी बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो इसी टाइप की टेबल को हम यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका बटन है इसके नीचे टेबल ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका बटन जो है ऊपर रहना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर एक बार व्यू थोड़ा मतलब डम्मी व्यू हम अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, तो बटन आपका ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इन टीआर को हटा देते हैं जो आपका डमी डेटा था, और यहाँ पर हम अपना डायनेमिक डेटा जो है प्रिंट कराएंगे। ठीक है, हैश को लगे रहने देते हैं। आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडिट एंड डिलीट। तो यहाँ पर हम एडिट कर देते हैं, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका डिलीट, क्योंकि आगे हमें एडिट एंड डिलीट का यूज करना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर डेटा कैसे आएगा आपके डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, हालांकि मेरे को यहाँ पर नो डेटा कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाना होता, पर अभी तो मेरे पास डेटा है, तो डेटा कैसे आएगा। तो अभी हम चलते हैं web.php के अंदर। तो web.php के अंदर अभी आप देखोगे एडमिन डैशबोर्ड है। तो ये एडमिन डैशबोर्ड किस मेथड को कॉल कर रहा है वो हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एडमिन डैशबोर्ड है आपका ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो हमें ऑथ कंट्रोलर के अंदर जाना होगा। तो हम आए ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना जो व्यू है वो सॉरी मॉडल जो है वो मेरे को ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने कहीं और भी, हाँ ये रहा। ठीक है, यूजर नाम का मॉडल ऐड हो रहा था, तो मैंने उसी के नीचे क्या किया, अपना भी एक मॉडल जो है सब्जेक्ट नाम का वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है यहाँ से डेटा को लोड करना है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ एडमिन डैशबोर्ड मेथड के पास। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट के पास जितने भी डेटा है उसको ला करके दो, सब्जेक्ट कॉलन कॉलन ऑल आएगा। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल में रख लिया इसको डॉलर सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, इसको मैं व्यू पर रेंडर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम व्यू पर सेंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज कर लेता हूँ। आप चाहते तो एरे वगैरह बनाकर भी पास कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट्स को जो है पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने डैशबोर्ड पर जाऊंगा और मेरे को जो है डेटा आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, टी बॉडी के नीचे जो है अपना ये लॉजिक लिखने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को चेक करना होगा कि भाई डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर @if एंड देन @else। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा @end if। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा काउंट जो है ग्रेटर देन है किसका, सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स का अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो हम इसमें डेटा शो कराने वाले हैं। एल्स में हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि टीआर शो कराएंगे। टीआर के अंदर एक टीडी होगा जो कि हमारे 1 2 3 4 कॉलम को जो है ले लेगा, कॉल स्पेन कर लेगा बेसिकली 4। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल देंगे सब्जेक्ट्स नॉट फाउंड, सब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये मैंने यहाँ पर शो करा दिया है। और एल्स और इफ के केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर @4each लगाएंगे। @4each के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, @end4each, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को जो है निकाल लेंगे। ठीक है, डॉलर सब्जेक्ट में से डेटा को निकाल रहे हैं एक एक करके। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, टीआर टीडी, एंड देन टीडी के अंदर आप जो है डायरेक्ट आईडी भी पास कर सकते हो, या आप एक वेरिएबल ले सकते हो, उसका आप 1 2 3 4 5 करके ऐसे शो करा सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है आप कैसे करना चाहते हो। फिलहाल में मैं आईडी को जो है प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला आईडी को मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दो, तो ये मेरी आईडी आ चुकी है। नेक्स्ट वन इज आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको जो है सब्जेक्ट भी शो करा देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस 1 एंड मैथ आपका आ चुका है। नेक्स्ट वन इज आपका ऐड करता हूँ साइंस, SCIENC, एंड देन ऐड की मैंने, आपका रिफ्रेश हुआ, साइंस आपका जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपका आ चुका है, पर यहाँ पर आपके 2 टीडी अभी रह रहे हैं, तो जो कि अभी हम 2 टीडी को एम्प्टी रख देते हैं अभी फिलहाल में। तो ये क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडिट एंड डिलीट के बारे में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजिंग एजेक्स हम सारा का सारा जो है काम करने वाले हैं, क्योंकि काफी स्मूथ आपका जो है ये प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, जब तक के लिए मिलते हैं। सो थैंक यू।